चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, तो हमारा जो विज्ञान है वो प्राचीन काल से ही बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा उन्नत है। और इसी क्रम में हमने जिन महीनों की चर्चा की है, जिन महीनों का निर्माण किया है, वो महीने हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे ग्रह नक्षत्रों के लिए अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। अब जिस महीने की शुरुआत हो रही है वो महीना है ज्येष्ठ का महीना, और आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में और जानेंगे कि सूर्य देव की कृपा इस महीने में कैसे मिल सकती है। भगवान विष्णु की कृपा कैसे मिलेगी, सूर्य की कृपा कैसे मिलेगी और मंगल संबंधी समस्याएं इस महीने में कैसे दूर होंगी, इस विषय पर बात करेंगे आज चाल चक्र में। तो आज हम चाल चक्र में बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इसके उपरांत द्वितीया तिथि, नक्षत्र है विशाखा, इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके ही यात्रा पे निकलिएगा, तभी आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व आखिर क्या है। देखिए, हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ का जो महीना है वो तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया ज्येष्ठ। इस महीने में सूर्य बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज्यादा। कहते हैं ना कि जेठ की जो दोपहरी होती है, जेठ का जो दोपहर होता है वो बहुत गर्म होता है। सूर्य बहुत ताकतवर होते हैं ज्येष्ठ में, इसलिए गर्मी भी भयंकर होती है ज्येष्ठ के महीने में। सूर्य की ज्येष्ठता की वजह से, सूर्य की ताकत की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। एक कारण यह भी है कि अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो ज्येष्ठ के महीने का संबंध होता है ज्येष्ठा नक्षत्र से। ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र क्या है भाई? मूल नक्षत्र के अंदर आता है ना, बड़ा उग्र नक्षत्र माना जाता है ना। तो ये महीना जो है वो उग्रता वाला, वो गर्मी वाला, वो तीव्रता वाला महीना है। इस महीने में धर्म का जो संबंध है वो जल से जोड़ा गया है, क्योंकि जल का संरक्षण होना जरूरी है। जेठ के महीने में वाटर लेवल कम हो जाता है, लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो कहा गया कि इस महीने में प्यासों को पानी पिलाना पुण्य का काम है। धर्म को जोड़ दिया उसके साथ। सामाजिक संरक्षण को, सामाजिक संरचना को जब धर्म के साथ जोड़ा जाता है, तभी धर्म का जो महत्व है वो स्थापित हो पाता है। जो धर्म समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता, ऐसे धर्म का होना ना होना कोई बात नहीं है। और हिंदू धर्म की यही अनूठी बात है कि हम समाज को साथ में लेकर के, कल्याण को साथ में लेकर के चलते हैं। तो कहा यही गया कि इस महीने में जल की बचत करो, लोगों को पानी पिलाओ, धर्म को जोड़ दिया गया जल से। इस महीने में सूर्य देवता और वरुण देवता की उपासना विशेष फलदायी होती है। सूर्य भगवान की और वरुण देव यानी जल देव की जो उपासना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अगर इस महीने में आप सूर्य भगवान की उपासना करें, जल देवता की उपासना करें, लोगों को जल पिलाएं, जल का संरक्षण करें, जल की बचत करें, तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। इस बार जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना
8 मई से लेकर के तकरीबन 5 जून तक रहेगा। 8 मई से 5 जून तक आप ज्येष्ठ के महीने के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। भाई देखिए, इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। वातावरण में मैंने पहले भी कहा कि जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, शरीर में पानी का लेवल कम हो जाता है, लोगों को प्यास बार बार लगती है, ज़्यादा लगती है। तो वातावरण में और शरीर में जो जल का स्तर है वो लगातार गिरने लगता है। इसीलिए जल का सही और पर्याप्त प्रयोग इस महीने में करना चाहिए। देखिए, जल की बर्बादी करना कभी भी हमारे शास्त्रों में उचित नहीं कहा गया है कि आप पानी की बर्बादी करिए, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जल का सही प्रयोग करिए और पर्याप्त प्रयोग करिए, क्योंकि आपके शरीर को जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी इस महीने में। इसलिए जल का पर्याप्त प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस महीने में धूप में घूमने से बचना चाहिए, वरना सन स्ट्रोक हो सकता है, आपको भयंकर धूप लग सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। और खाने पीने में सावधानियां रखिए, क्योंकि इस महीने में फूड पॉइजनिंग बहुत होती है, पेट बहुत खराब होता है, लोग उल्टा सीधा खाकर बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए खान पान की बीमारियों से भी बचाव आवश्यक है। इस महीने में हरी सब्जियां खानी चाहिए, सत्तू खाना चाहिए। जो जल वाले फल हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, उनका प्रयोग करना इस महीने में फायदेमंद होता है। और आयुर्वेद कहता है, उपचार कहता है कि इस महीने में दोपहर का विश्राम करना भी लाभदायक होता है। यानी जेठ के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के समय में सोना चाहिए। कम से कम 45 मिनट की एक नींद दोपहर के समय में लेनी चाहिए, वो बहुत फायदेमंद होगी। अब ये जानते हैं कि जेठ के महीने में किस तरह से जल देवता की और सूर्य की कृपा पाई जा सकती है। क्या तरीका होगा जल देवता की कृपा पाने का, सूर्य की कृपा पाने का क्या सिस्टम होगा। रोज सुबह और रोज शाम संभव हो तो पौधों में जल डालिए। पौधे प्यासे हैं, वो कहेंगे नहीं आपसे कि मुझे प्यास लगी है, वो सूख जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि रोज सवेरे और शाम को पौधों में जल डालिए, प्यासों को पानी पिलाइए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था कराइए। मटके में पानी भर के रख दें, वाटर कूलर लगवा दें, जैसे भी संभव हो लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था भी करिए। जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा। वैसे तो जल की बर्बादी किसी भी महीने में करना अच्छा नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में जल की बर्बादी ना करें। घड़े सहित जल का और पंखों का, चाहे वो हाथ वाले पंखे हों, चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, पंखों का दान करना बड़ा अच्छा होगा। नित्य प्रातः और नित्य सायं, रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का ज्येष्ठ के महीने में सुबह शाम जप करना बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सुबह तो जप करना चाहिए ही। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ के हर रविवार को उपवास रखें। ज्येष्ठ में जितने भी रविवार आते हैं, 3-4 संडे आते हैं, उसमें उपवास रखिए। उसमें नमक का सेवन मत करिए, जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ज्येष्ठ के महीने के मंगलवार की बड़ी महिमा है भाई। ज्येष्ठ के महीने में जो मंगलवार आते हैं उनकी विशेष महिमा बताई जाती है। क्या महिमा है वो भी जान लीजिए। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है
और भारत के कई इलाकों में आप देखेंगे कि ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी के नाम से लंगर चलते हैं, हनुमान जी के नाम से खाना खिलाया जाता है, सुगंधित शरबत पिलाया जाता है, मीठी बूंदियां बांटी जाती हैं। तो हनुमान जी की विशेष पूजा ज्येष्ठ के मंगलवार को होती है। कैसे करेंगे आप अगर करना चाहें तो? हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करनी चाहिए, जो सामान्यतः अर्पित की जाती है। साथ ही साथ हनुमान जी को हलवा पूरी का या मीठी चीज़ों का जैसे बूंदी आदि का भोग लगाया जाता है। इसके बाद हनुमान जी की स्तुति की जाती है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। इसके बाद निर्धनों में हलवा पूरी और जल बांटा जाता है। जो मीठा भोग आपने हनुमान जी को लगाया था वो लोगों में बांटते हैं, उनको मीठा पानी पिलाते हैं या ठंडा पानी पिलाते हैं, बड़ा शुभ होता है। और अगर आप ऐसा ज्येष्ठ के हर मंगलवार को करें, यकीन मानिए अगर कुंडली में मंगल संबंधी कोई समस्या है या मंगल संबंधी कुंडली में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का निदान होगा, उस दिक्कत का समापन होगा अगर ज्येष्ठ के महीने में हर मंगलवार को आप ऐसा करते हैं तो ज्येष्ठ के महीने में कुल मिला के 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ज्येष्ठ के महीने में लोगों को पानी पिलाना है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है। दूसरी बात, भगवान सूर्य या भगवान विष्णु की पूजा करनी है नियमित रूप से। और तीसरी बात, ज्येष्ठ के महीने में हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज़ का दान करना है, साथ में जल पिलाना है। अगर ऐसा ज्येष्ठ के महीने में किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो सकती हैं। और आयुर्वेद के नियम कहते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में पानी वाले फल आपको खाने चाहिए। और ज्येष्ठ के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि दोपहर में कुछ देर विश्राम जरूर करें। दोपहर में घूमने से, टहलने से, निकलने से बचें, क्योंकि जो ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में अगर आप निकलते हैं तो आप भयंकर तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है इस बीच, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि माँ लक्ष्मी की पूजा जब गणेश जी के साथ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और माँ लक्ष्मी की पूजा जब विष्णु जी के साथ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। माँ लक्ष्मी जी की गणेश जी के साथ पूजा करने में और भगवान विष्णु के साथ पूजा करने में क्या अंतर है, किन स्थितियों में इस पूजा में अंतर किया जाएगा, इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले हम आपको ज्येष्ठ महीने की महिमा के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राहुल गुप्ता हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। राहुल बताइए। जी ऐसा मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो मेरे बेटे का ये जन्म तिथि है 24 तारीख की रात में, 25 की सवेरे 12 बजे। महीना तो बताइए, कौन सा महीना, कौन सा साल? जून 1987। समय बताइए। ये रात के 12:50। कहाँ पे जन्म हुआ है? 24 तारीख की रात्रि 25 तारीख का सवेरे हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर। पूछिए क्या प्रश्न है। ये इनका कैरियर का कैसे क्या रहेगा और उनकी शादी का कैसे क्या रहेगा, लड़की तो अच्छी रहेगी, कब तक होगी। कुंडली जो आपके बेटे की हमारे पास बनती है ये मीन लग्न की कुंडली बनती है। राशि इनकी बनती है वृषभ। महादशा इस समय बृहस्पति की चल रही है और इनकी अंतरदशा फिलहाल चल रही है शुक्र की। सबसे पहले बता दूं कि इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सेहत को लेकर के लापरवाही नहीं कर सकते, खास तौर से पेट को लेकर, कान, नाक और गले को लेकर सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेहत के लिए समय अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि इनके विवाह होने की जो संभावना है वो इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में है। फरवरी 2021 के पहले पहले इनकी शादी हो जाएगी। और तीसरी बात ये है
कि करियर इनका अच्छा है, टेक्निकल या मैनेजमेंट के फील्ड में कोई करियर बनाएंगे और 2021 के फरवरी के बाद करियर में सफलता मिल पाएगी। एक इनको पुखराज पहना दिया जाए, एक पीला पुखराज वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनाने से इनको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। एक छोटे से महीने की बात कर रहे थे, आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों का, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से भिंडी का सेवन करें तो आपके डायबिटीज की समस्या में सुधार होगा। गर्मी के मौसम में भिंडी आसानी से उपलब्ध होती है, तो गर्मी में नियमित रूप से भिंडी का सेवन आप करें। इससे आपकी डायबिटीज, आपकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, शिव जी की उपासना करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आर्थिक लाभ आपको होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें, संतान के साथ तालमेल का ध्यान रखें, शिव मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, कर्ज का लेन देन न करें, यात्रा बिल्कुल न करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति होगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपयश और विवादों से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, यात्रा बिल्कुल न करें, धन लाभ के योग बनते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, दिन आनंद से गुजरेगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, धन की समस्या में सुधार होगा, नौकरी में इस समय बदलाव ना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं विनोद हमारे साथ चंडीगढ़ से, उनसे बात करते हैं। विनोद भाई बताइए। गुरुजी हाथ जोड़ के चरण स्पर्श नमस्कार गुरुजी। बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। गुरुजी मैं पहले भी जुड़ा हूँ आपसे, मैं सिकंदराबाद से गुरुजी यहाँ आ गया हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ गुरुजी। मेरी मतलब
एक जॉब की बात चल रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। समय बताइए। जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। पूछिए क्या सवाल है। गुरुजी मेरा सवाल है कि मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं एक जॉब की बात चल रही है, क्या मैं उसमें कैंटीन के लिए, आर्मी की कैंटीन होती है तो उसमें क्या सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? सिंह लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी धनु है और इस समय ग्रहों के संयोग के हिसाब से निश्चित रूप से अगर कैंटीन का कोई काम आप करना चाहते हैं या भोजन से संबंधित, खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई काम आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए कहीं कोई चिंता का सवाल नहीं है। लेकिन ये काम आपका 30 जून के बाद होगा। 30 जून 2020 के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। सिर्फ एक काम करिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पूनम हमारे साथ पंजाब से, उनसे बात करते हैं। पूनम बताइए। राम राम पंडित जी। पंडित जी मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है और मुझे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1994। समय बताइए। सुबह 5:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? नकोदर सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है जलंधर। पूछिए क्या सवाल है। मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना है कि मेरे को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए जॉब के लिए, और मेरी अभी शादी को 1 साल हो गया है तो आगे की क्या प्लानिंग, शादी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ, बच्चे का होगा कैसा, उसके बारे में। तुला लग्न की कुंडली है आपकी पूनम, राशि आपकी धनु बनती है। महादशा आपकी इस समय मंगल की चल रही है और अंतरदशा आपकी बुध की दिखाई दे रही है। देखो पूनम, पहले तो बता दूं कि इस कुंडली में अगर आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास करें, शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयास करें तो शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना ज़रूर बनती है। उस क्षेत्र में आप कोशिश कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नित्य प्रातः अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको इस साल में बचना होगा, लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। आने वाले साल में जनवरी से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मां लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ करने में और मां लक्ष्मी की पूजा विष्णु जी के साथ करने में क्या अंतर है। देखिए, गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा जब आप करते हैं तो धन के साथ विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। धन के साथ विद्या बुद्धि चाहिए तो मां लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ करें। विष्णु जी के साथ जब मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो धन के साथ सुखद पारिवारिक और वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। यानी अगर आपको अपना पारिवारिक जीवन सुखद करना है, वैवाहिक जीवन अच्छा करना है, तो भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। और अगर आपको धन के साथ विद्या बुद्धि चाहिए तो मां लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ करें। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। वास्तविक फूल नहीं मिल पा रहे तो मानसिक फूल अर्पित करें। ऐसा करने से धन की समस्या में सुधार होगा। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के
बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए।